गोयनकास और पोद्दार्स के बीच कोर्ट की लड़ाई। फिर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए अरमान और अभीरा। केस के चलते फिर एक बार टूटा अरमान अभीरा का विश्वास। हमने डिसाइड किया था कि हम केस को ईमानदारी से लड़ेंगे, लेकिन पहला मौका दिन से ही सारी ईमानदारी को चुनने नहीं लड़ा। केस चैनल से बदला लेने को मेरे भाई से। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा ने फैसला ले लिया था कि वो कोर्ट तक जाएगी और विद्या को गुनहगार साबित कर रहेगी। ऐसे में शुरू हो चुका है कोर्ट रूम ड्रामा, जहाँ एक तरफ है अभीरा और उसका परिवार तो दूसरी तरफ है पोद्दार परिवार। और देखिए कैसे शुरू हो चुकी है कोर्ट में जंग, जहाँ एक एक कर गवाहों को बुलाया जा रहा है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं। मिस्टर शर्मा और विद्या जी के बीच संबंध कैसे, आई मीन रिलेशनशिप, सब कुछ ठीक था? जी नहीं, इनफैक्ट एक्सीडेंट से कुछ ही दिन पहले विद्या जी ने अभीर को किसी गलतफहमी की वजह से सबके सामने बेइज्जत किया और पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। एक्सीडेंट विद्या जी तो इसके बाद आपके, ये सच है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि विद्या पोद्दार ने जानबूझकर मेरे क्लाइंट शर्मा की बाइक को टक्कर मारी? मैं इतना जानता हूं कि विद्या जी से ये एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन विद्या जी ने ये एक्सीडेंट जानबूझकर किया है, ये टक्कर जानबूझकर मारी, मैं ये नहीं मानता। पुलिस को कुछ लोगों ने बस ये बताया है कि एक्सीडेंट करने वाली एक महिला ड्राइवर थी। तो जयपुर में बहुत सारी महिलाएं हैं, पर मेरी समझ में यही नहीं आ रहा आप विद्या भाभी साहब को टारगेट करके उनसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। भाई अभीरा को पूरा यकीन है कि अपनी माँ विद्या को बचाने के लिए अरमान झूठ का सहारा ले रहा है, और यही बात देखिए कैसे वो उसे कह रही है। इतना ही नहीं, उसने तो अरमान से अपना लकी चार्म भी ले लिया है, क्योंकि वो उसे सुना रही है खरी खोटी। झूठ का सहारा लेके जरा सी बैठो, वाकई कुछ भी करने जैसा नहीं। सच के लड़ने वाला वकील अरमान होगा, झूठ का सहारा लेके। मेरा गुनाह तुम्हें इसकी क्या जरूरत? जब दिया था तब तुम्हें इसकी जरूरत, अब तुम्हारे पास सब अकड़ और ढेर सारा झूठ। तेरी तो है जिसे तुम्हारे पास है। एब्सोल्युटली गिल्टी, बिकॉज विद्या तो शुरू से ही चाह रही थी कि बताना, जब हादसा हुआ था तब से ही वो चाह रही थी, उसी पल से कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। वो बोली जा रही थी। ये सारी बातें उसके जहन में इतना हिट कर गई हैं कि इवन जब वो हॉस्पिटल गई, जब वो कॉन्सर्ट में गई क्योंकि वो बताना चाह रही थी, वो अस्पताल फ़ोन करना चाह रही थी बच्चे की मदद करने के लिए, एम्बुलेंस को बुलाना चाह रही थी, बट वो सिचुएशंस ऐसी होती चली गई कि वो नहीं कर पा रही थी किसी कारण, एंड वो इतनी घबरा गई, इतनी डर गई पुलिस का सायरन सुन के कि वो भाग गई। और उसे पता है कि उसे भागना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो माधव को बोलती है मुझे भागना नहीं चाहिए था। और यहाँ फिर वो कॉन्सर्ट में उसने प्रयास किया बताने का, फिर अब अरमान को नहीं बता पाई। हॉस्पिटल में सबको बताने की कोशिश की, नहीं बता पाई, क्योंकि उसने देखा कि अभीरा और अरमान कैसे फिर से एक साथ जुड़ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। तो वो बोलती है शायद मुझे इस राज को राज़ी रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अभीरा और अरमान एक बार फिर से जुड़ जाएं, उनका रिश्ता ठीक हो जाए, परिवारों के बीच रिश्ता ठीक हो जाए। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके ना बोलने से और चीज़ें दिक्कतदायी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ असली बाजी तो तब पलटी जब संजय ने कर दिया नया बवाल। असल में उसने अरमान को बेहोशी की दवा पिला दी ताकि वो कोर्ट तक पहुंच ही ना सके, और खुद उसने केस लड़ा और कोर्ट में झूठा सर्टिफिकेट दे दिया कि अभीर की दिमागी हालत ठीक नहीं है, यानी कि जीत की तरफ एक कदम बढ़ चुका है। ये बात अभीरा को पता चलती है, और देखिए कैसे वो सभी को सुना रही है खरी खोटी। अरमान इन सब बातों से अनजान था, लेकिन फिर भी अभीरा अरमान को सुनाने लगी। ऐसे में दादी साहब भी बीच बचाव के लिए पहुंची और फिर अलग हो गए अरमान और अभीरा के रास्ते। मैंने वही किया अरमान जो भाभी साहब को बचाने के लिए जरूरी था।
मैंने अभिनीत के खिलाफ वो सबूत पेश किया जो तुम कभी नहीं देते। एंड बाय द वे हम ये केस हबीसा को बचाने के लिए, ये केस जीतने के लिए लड़ रहे हैं ना। कम से कम आज मेरी वजह से हमें जीत की उम्मीद तो मिली। तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कि चाहे लोग तो जो भी डिसाइड कर लिए, ये लोग करते हमेशा अपनी मनमानी की। हमने डिसाइड किया था कि हम केस को ईमानदारी से लड़ेंगे, लेकिन पहला मौका मिलते ही तुम्हारी ईमानदारी को चुने भी छोड़ा। अपना करियर खो दिया, वो गा नहीं सकते, वो चल भी नहीं सकते। अब क्या बचा है? उन्हें मेंटली अनस्टेबल बताना भी जरूरी है। क्रिश्चियन उनसे बदला ले रही हो तुम लोग मेरे भाई से। बस करो, काला था तुम्हारा खाल ना, और मां का मजाक बंद। सबीरा कोई तमाशा नहीं बना रही है। शी इज माय वाइफ, वो मुझसे किसी भी तरह से बात कर सकती है। लेकिन तो बात कर ही क्यों रही? अरमान तो कर ही रहा है कैसे, बिकॉज वो ये बयां करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज संजय भाई साहब जो हैं, जो हमारे जवाई हैं घर के, वो थोड़े से तिगड़मी किस्म के इंसान है। थोड़ा सा उनका जो दिमाग है वो कहीं और चलता है, और वो चाहते हैं कि हम ये बोल दें कि भाई वो कोई ड्राइवर था जो चला रहा था और विद्या नहीं थी, और यहाँ पर हम सब अगेंस्ट है। बिकॉज हम नहीं चाहते कि हम झूठ बोलें। तो और विद्या तो बिल्कुल भी नहीं चाहती, बिकॉज वो तो बोलना चाहती है कि भाई मैंने ही किया है सब कुछ। और वो अबीरा को भी बोलती है कि मेरे से गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना। लेकिन मैं समझ नहीं पाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं डर गई थी। और यहाँ पर संजय कोशिश करता है बोलने की, लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं देता है। तो जैसे वो माधव को बुलाते हैं कटघरे में, फिर उसके बाद संजय मनीषा को, मनोज को, काजल को, सबको बुलाते हैं। वो सब यही कहते हैं कि भाभी साहब नहीं थी वहाँ पर उस समय, वो मंदिर गई हुई थी, विच प्रूव्स दैट आई वेंट। भाई लेकिन अभीरा ने ठान लिया है कि वो हार नहीं मानेगी, इसीलिए अगले दिन फिर शुरू हुआ कोर्ट रूम ड्रामा, जहाँ सबूत और गवाह पेश किए गए। और ऐसे में अभीरा का पलड़ा भारी हो गया, क्योंकि जब विद्या को कटघरे में बुलाया गया तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे में पुलिस भी पहुंच गई उसे गिरफ्तार करने के लिए। अभीर शर्मा की डाई हार्ड फैन हमें खुद बता रही है कि एक्सीडेंट वाले दिन अभीर शर्मा कितनी तेज गाड़ी चला रहे थे। तो फिर इस एक्सीडेंट की सारी जिम्मेदारी मेरे क्लाइंट पर ही क्यों डाली जाती? गलती दोनों पार्टीज की। बदकिस्मती से अभीर शर्मा का नुकसान ज्यादा हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी गलती का खामियाजा भी मेरी क्लाइंट मिसेस विद्या पोद्दार को उठाना पड़े। चलिए ये मान लेते हैं कि ये एक्सीडेंट एक गलती से, लेकिन फिर आप मेरे क्लाइंट को बीच सड़क पर छोड़कर भाग क्यों गए? हाँ, वीडियो देख के लग रहा है कि आप डरी हो, लेकिन आपकी इस डर की वजह से एक इंसान जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। उसका और तो और उसके 2 दिनों तक आपने किसी को कुछ नहीं बताया, सच्चाई छुपाई क्यों? ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये वीडियो फेक है मिलॉर्ड। इनसे कहिए कि झूठे क्या बैठ जाऊं? इनसे कहिए। भाई विद्या काफी ट्रॉमेटाइज हो गई है, उससे ये सब झेला नहीं जा रहा। और जैसे ही पुलिस की हिरासत में आती है और कोर्ट के बाहर निकलती है, मीडिया वालों को देखकर उसका हाल और भी ज्यादा बेहाल हो जाता है, और ऐसे में वो हो जाती है बेहोश। अपनी माँ को संभालने के लिए अरमान वहाँ आता है। अभीरा भी विद्या माँ को पानी पिलाने आती है, लेकिन अरमान अभीरा से वहाँ से चले जाने को कहता है और अपनी माँ की हालत का जिम्मेदार अभीरा को ही ठहराता है। मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझ के नहीं किया यार, बोला। मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैंने नहीं किया। मुझे नहीं जानते, छोड़िए मुझे। मेरी माँ के पास मत आना। शराब, क्या शराब? पानी पिलाकर अपना दिल कम करना चाहती हो? मेरी माँ की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई अभी ना।
देखो ये तो है ही, उसको यही भी लग रहा है कि भाई मेरे सच बोलने से उसे उसका खौफ था कि नहीं होगा, वो लोग अलग हो जाएंगे। अब उसके सच्चाई बोलने पर भी वो दोनों अलग ही हो गए हैं। स्थिति ऐसी हुई है, तो ये हुआ है। और अब जाकर पता नहीं आगे क्या होगा, देखते हैं। बट अरमान जो है वो बहुत ही नाराज़ है उससे, वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता है, बिकॉज़ उसे लगता है कि अब मेरी माँ जो माफ़ी भी मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है, अबीरा के पैरों पे भी पड़ गई है और बोला उसने कि उसने नहीं करी, सबको बोल रही है मेरी गलती है, तो चीज़ों को सुलझाया जा सकता था। लेकिन अबीरा ने जानबूझ के, उसको ऐसा लगता है कि कोर्ट में घसीटा मेरी माँ को, उसको टॉर्चर किया। तो अब जब विद्या जिस तरीके से, जिस पेन से, जिस दर्दनाक स्थिति से अंदर कटघरे में जब खड़ी हुई, उसको बुलाया गया, तो उसकी जो सिचुएशन थी, जिस तरह से वो ऐसे बिलक बिलक के रो रही थी, ट्रॉमेटाइज्ड हो रही थी, हैरेस्ड हो रही थी और गिल्टी इतना फील कर रही थी, वो शायद अबीरा को भी अच्छा नहीं लग रहा था। आने वाला है एक और नया ट्विस्ट। अब देखना होगा कि कोर्ट का फैसला क्या होता है और क्या इसके बाद अरमान और अबीरा के रिश्ते में सुधार आ पाता है या नहीं। मुंबई से शीतल कावा और कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो एंटरटेनमेंट की चाबी से खोलते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट का दरवाज़ा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।